कभी कभी दुनिया जिस इंसान को पागल समझती है वही सबसे अमीर दिल वाला निकलता है। आज की इस भावुक और प्रेरणादायक कहानी में आप देखेंगे कि ऐसी लड़की की ज़िंदगी जिसे लोग धानी बाबरी कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसकी सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत ने उसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी है। आखिर कैसे एक गरीब लड़की पूरे गांव की मिसाल बन गई। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2, एक ऐसा चैनल जो आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहता है। बरसात की हल्की शाम थी। गांव की कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। दूर मंदिर की घंटियों की आवाज़ हवा में घुल रही थी। उसी छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम धानी था। लोग उसे प्यार से धानी कहते थे, लेकिन कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए उसे धानी बाबरी भी बुलाते थे, क्योंकि वह बाकी लोगों से अलग थी। वह अक्सर अकेले बैठकर आसमान को देखा करती, पेड़ों से बातें करती और छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती थी। धानी गरीब परिवार से थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर इतना छोटा था कि बरसात में छत से पानी टपकने लगता था, लेकिन गरीबी के बावजूद धानी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव के लोग उसकी आदतों को समझ नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि धानी दुनिया की चिंता किए बिना अपनी ही धुन में खोई रहती है। कई बार औरतें कुएं पर बातें करते हुए कहती, ये लड़की थोड़ी बावरी है, इसे ना धन की चिंता है ना दुनिया की। धानी यह सब सुनती जरूर थी, लेकिन कभी किसी को जवाब नहीं देती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम सेठ हरिदास था। वह शहर का बहुत अमीर आदमी था और गांव के पास नई जमीन खरीदना चाहता था। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसके सामने झुक झुक कर बातें करते थे। उसी शाम धानी नदी किनारे बैठी थी। बारिश के बाद पानी तेजी से बह रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत फिसलकर नदी के पास गिर गई है। धानी तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे संभाल लिया। बूढ़ी औरत कांप रही थी। धानी उसे अपने घर ले आई। उसकी माँ ने पुराने कपड़े दिए और गर्म दाल रोटी खिलाई। बूढ़ी औरत रात भर वहीं रुकी। सुबह जब वह जाने लगी तो उसने धानी की ओर देखकर कहा, बेटी, दुनिया तुझे बावरी कहती है, लेकिन तेरे दिल में सबसे बड़ा धन है। धानी मुस्कुराई। मेरे पास धन कहाँ है अम्मा, हम तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस इंसान के पास दया, सच्चाई और संतोष हो वही सबसे धनी होता है। यह कहकर वह चली गई। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि सेठ हरिदास अपने खेतों में काम करने के लिए लोगों को चुन रहा है। पूरे गांव के लोग उसके सामने पहुंच गए। धानी भी अपनी माँ के साथ वहां गई। सेठ हरिदास लोगों से सवाल पूछ रहा था। वह केवल मेहनती नहीं बल्कि भरोसेमंद लोगों को काम देना चाहता था। जब धानी की बारी आई तो सेठ ने पूछा, अगर तुम्हें रास्ते में सोने की थैली मिले तो क्या करोगी? कई लोग पीछे खड़े हंसने लगे। उन्हें लगा कि धानी कुछ अजीब जवाब देगी, लेकिन धानी ने शांत स्वर में कहा, जिसकी होगी उसे लौटा दूंगी। सेठ ने पूछा, और अगर मालिक ना मिले? तो धानी बोली, तो उसे अपने पास रखने से पहले मैं सोचूंगी कि किसी का खोया हुआ धन किसी का दर्द भी हो सकता है। सेठ हरिदास कुछ पल उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम कल से मेरे खेतों में काम करोगी। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इतने लोगों में से धानी को ही क्यों चुना गया। धीरे धीरे धानी अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका भरोसा जीतने लगी। वह सुबह सबसे पहले खेत पहुंचती और देर शाम तक काम करती, लेकिन उसके व्यवहार में कभी घमंड नहीं आया। एक दिन खेत में काम करते समय उसे मिट्टी के अंदर एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें चांदी के पुराने सिक्के और कुछ गहने निकले। सभी मजदूरों की आंखें चमक उठी। किसी ने कहा, इसे छुपा लेते हैं। किसी ने कहा, इतना धन फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन धानी तुरंत वह बक्सा उठाकर सेठ हरिदास के पास ले गई। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, तुम चाहती तो ये सब अपने पास रख सकती थी, फिर क्यों लौटा गई?
धानी ने मुस्कुराकर कहा, जो चीज़ मेरी नहीं वह मुझे कभी सुख नहीं दे सकती। सेठ हरिदास उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत दुर्लभ है। उस दिन के बाद सेठ हरिदास धानी पर पहले से भी ज़्यादा भरोसा करने लगे। गांव के लोग जो पहले उसे धानी बाबरी कहकर हंसते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे। लेकिन धानी के जीवन में असली बदलाव अभी बाकी था। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। गांव में धीरे धीरे सर्दियों का मौसम उतरने लगा था। सुबह खेतों पर हल्का कोहरा छा जाता और दूर दूर तक सरसों के पीले फूल हवा में झूमते दिखाई देते। लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों के बीच धानी के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। सेठ हरिदास अब धानी को केवल एक मजदूर की तरह नहीं देखते थे। उन्हें उसकी ईमानदारी, मेहनत और साफ दिल पर पूरा भरोसा हो चुका था। कई बार वे उसे अपने पास बैठाकर शहर की बातें बताते और कहते, धानी इंसान की असली पहचान है, उसके कपड़ों या धन से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र से होती है। धानी हमेशा मुस्कुरा देती। उसे बड़े बड़े सपनों की आदत नहीं थी, वह बस अपने माता पिता को आराम की ज़िंदगी देना चाहती थी। एक दिन अचानक सेठ हरिदास की तबीयत खराब हो गई। पूरे गांव में खबर फैल गई। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन उनकी हालत सुधर नहीं रही थी। सेठ के अपने रिश्तेदार भी शहर से आ गए। सबको बस एक ही चिंता थी, सेठ की दौलत किसे मिलेगी। धानी रोज उनके लिए दवा लाती, समय पर खाना देती और रात भर जागकर उनकी सेवा करती। कई रिश्तेदारों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि एक गरीब लड़की सेठ से ज़्यादा करीब होती जा रही है। एक रात सेठ हरिदास ने धानी को अपने पास बुलाया और धीमे स्वर में बोले, धानी, मैंने ज़िंदगी में बहुत धन कमाया, लेकिन सच्चे लोग बहुत कम मिले हैं। तुमने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की है। धानी ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, आपने हमें सम्मान दिया, यही बहुत बड़ी बात है। सेठ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मेरे अपने लोग केवल मेरी संपत्ति चाहते हैं, लेकिन तुमने हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखा है, इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है। धानी समझ नहीं पाई कि वे क्या कहना चाहते हैं। अगले दिन पूरे गांव को हवेली में बुलाया गया। वहां शहर से आए वकील भी मौजूद थे। सबके सामने वकील ने सेठ हरिदास की वसीयत पढ़नी शुरू की। मेरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा धानी और उसके परिवार को दिया जाएगा। यह सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। सेठ के रिश्तेदार गुस्से से भर उठे। किसी ने कहा, एक मजदूर लड़की को इतना धन कैसे मिल सकता है? तो कोई बोला, जरूर इसने सेठ को बहकाया होगा। लेकिन सेठ हरिदास ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, जिस लड़की ने कभी कोई बेईमानी नहीं की, वही इस धन की असली हकदार है। धानी की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। कुछ दिनों बाद सेठ हरिदास का निधन हो गया। पूरा गांव उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। धानी चुपचाप खड़ी थी। उसे धन मिलने की खुशी नहीं थी, बल्कि उस इंसान के जाने का दुख था जिसने पहली बार उसकी अच्छाई को पहचाना था। दोस्तों, समय बीतता गया। अब धानी के पास बड़ा घर, खेत और धन था, लेकिन उसने खुद को कभी नहीं बदला। उसने सबसे पहले अपने गांव के टूटे हुए स्कूल की मरम्मत करवाई, गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदी, गांव में एक छोटा चिकित्सालय भी बनवाया ताकि किसी गरीब को इलाज के बिना तकलीफ ना सहनी पड़े। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। जो औरतें कभी कुएं पर बैठकर उसे धानी बाबरी कहकर हंसती थीं, वही अब अपनी बेटियों को उसकी मिसाल देने लगी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, देखा धानी, तू सच में धनी बन गई है। धानी हल्के से हंसी और बोली, अम्मा, धन तो पहले भी था मेरे पास। बूढ़ी औरत ने पूछा, कहाँ? धानी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, संतोष में, सच्चाई में और लोगों की दुआओं में। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग चुप हो गए। धानी को अब समझ आ चुका था कि असली अमीरी सोने चांदी में नहीं होती, असली अमीरी उस दिल में होती है जो दूसरों का दर्द समझ सके।
एक शाम वह उसी नदी किनारे बैठी थी जहाँ सालों पहले उसने उस बूढ़ी औरत की मदद की थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी, सूरज डूब रहा था और पानी सुनहरे रंग में चमक रहा था। धानी मुस्कुराई और मनी मन बोली, शायद लोग सही कहते थे, मैं सच में बाबरी थी, क्योंकि मैंने हमेशा धन से ज़्यादा इंसानियत को महत्व दिया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं वही बाबरी हूँ। उसकी आंखों में सुकून था। गांव के लोग अब उसे नए नाम से बुलाने लगे थे, धानी दीदी, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। तो दोस्तों, आपको मैं धनी बाबरी हो गई कि यह भावुक कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि असली अमीरी इंसान के दिल और उसके अच्छे कर्मों में होती है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ब्लूम टीवी 2 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। जब तक आप खुश रहिए,